कहता है कि यदि प्रॉपर्टी नंबर 5 अब ये प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से बात समझिए। क्या है, कहता है प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल या अंतर के रूप में हो तो सारणी को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। कुछ न बुझा रहा होगा। देखिए बात को कहना क्या चाह रहा है ये, अर्थात अगर मान लिया जाए एगो सारणिक है डेल्टा, ठीक है ना। अब ये सारणिक डेल्टा है और ये कैसे लिखा हुआ है, मान लिया जाए x प्लस वाई लिखा है और इधर p प्लस क्यू लिखा हुआ है और m प्लस n लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी इधर a b c और इधर हो गया आपका m हो गया, n हो गया, o हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इस सारणी का जो पहला पंक्ति है, इस सारणी का जो पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति दो अवयवों के योगफल के रूप में, दो अवयवों के योगफल के रूप में है। सारणी का पहला पंक्ति दो दो अवयव के योगफल के रूप में है, वो x प्लस वाई और इधर क्या है p प्लस क्यू m प्लस n। अतः यदि एक सारणी का एक पंक्ति, जैसे एक पंक्ति r1 के सभी अवयव, पहला अवयव भी, दूसरा अवयव भी और तीसरा अवयव के सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में हो तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। आप इसी को दो सारणिक में तोड़ सकते हैं। पहला हो जाएगा क्या, दो सारणिक, क्योंकि बीच में प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, प्लस। बीच में प्लस रहेगा तो क्या लगाएंगे, प्लस। अब ये जो पहला सारणिक होगा इसका ए बी सी और एम एन ओ, जो पहला सारणिक यानी जो दिया गया सारणिक था उससे बनने वाले दो छोटे छोटे सारणिक होंगे और दोनों छोटे छोटे सारणिक का R2 और R3, R2 और R3 समान होगा। R2 और R3 क्या होगा, समान होगा। तो बोलिए, यानी इसका R2 R3 ए बी सी है तो इसका भी ए बी सी एम एन ओ होगा। इधर भी क्या होगा, ए बी सी एम एन ओ। बदलेगा तो यहाँ पर पहला में एक्स वाई जेड होगा, दूसरा में सॉरी एक्स वाई जेड कैसे लिख दिया, एक्स एक्स पी और एम, एक्स पी और क्या एम। दूसरा में क्या होगा, वाई क्यू एन। सही है, यही इसी के बारे में ये बोल रहा है। इसी के बारे में ये बोल रहा है कि यदि, क्या बोला जा रहा है कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में हो तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में या अंतर के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे अगला एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मान लिया जाए आपके पास एक सारणिक है, ठीक है। यहाँ पर m प्लस 2 m माइनस 3, ध्यान दीजिएगा, m-3 और यह मान लिया जाए और भी m में अच्छा लग रहा था और दूसरा ले p प्लस 4 और q माइनस 7 और इधर मान लिया जाए जो भी है 3 4 5 6 7 8। अब इसे क्या कर सकते हैं, इसे दो सारणिक में आप तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, दो सारणिक में, ठीक है। दो सारणिक में आप लिख सकते हैं, बाकी 3 4 5 6 7 8, 3 4 5
6 7 8, यहाँ क्या हो जाएगा? एम पी क्यू, इधर 2 4 -7, तो दर्दनाक बात। की लिखल है कि अगर कोई सारणी का एक पंक्ति जोड़ में रहे घटाव में रहे, उसको तुम दो भाग में ब्रेक कर सकते हो, उसको तुम दो भाग में ब्रेक कर सकते हो। बाकी सबको ब्रेक करना मैंने तोड़ देना, बाकी सबको सेम रखते हुए इस हिसाब से तुम इसे कितना भाग में, दो भाग में कर सकते हो। देखिए, तो ऊपर में अगर बीच में प्लस जो भी रहेगा, आप इसी को ऐसे करके देख सकते हैं ना जी? नहीं देखने आता है? देखिए, m+2, ठीक है, p+4 और q प्लस -7, देख सकते हैं? तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि पहला पंक्ति जो है वो क्या है? पहला पंक्ति दो अवयवों का योग है। पहला पंक्ति दो अवयवों का क्या है? तो जब पहला पंक्ति दो अवयवों का योग है, तो हम इसे दो सारणिकों के योग के रूप में बदल सकते हैं। दो सारणिकों के योग के रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अगर पहला पंक्ति दो अवयवों के अंतर के रूप में होगा, तो उसे दो सारणिकों के अंतर के रूप में बदला जा सकता है। इस थ्योरम को समझे? अब कहाँ काम करेगा, देखिए मजा आ जाएगा, आपको दिखाते हैं। कैसे? देखिए, p+m q+n r+o, a b c m n o। पूछेगा इसका मान क्या होगा? हे बाबू, ये हल्ला मत करिए। क्वेश्चन है कि इतना बराबर भाट ए p+q+r सी, डी में लिख लीजिए 0, सी में लिख लीजिए जो भी रहेगा, ए बी सी, डी में लिखिए नन ऑफ दिस नॉट। क्या होगा? तुम लोग को मिल गया रहा, क्या आएगा इसका आंसर? हाँ, ए सी। वाह, लूर से तो हम सब पैर गया भाई, हम समझ गए। अच्छा, रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया, पैर पैर आते हैं। लूर से क्या करते हैं? पैर आते हैं। अब बोलिए कितना मान आएगा इसका? हाँ, जुट्ठू मुट्ठू जीरो लिख, सही में जीरो, जीरो होगा इसका आंसर। अब देखिए, बच्चा लोग देखते के साथ आंसर बता दिया। कितना बच्चा दिमागे लगा रहा है। क्या सर, कैसे आएगा जीरो? हम तो जीरो सुन के बेहोश हो रहे हैं। देखिए, ए बउआ ए, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। ए बचवा, ए बतरू, जिसको प्रॉपर्टी ने हमारा देखो, समझ रहा है ना? लग रहा है कि कहाँ आएगा ये यूज सर, कहे लात करें हम सर। इस तरह का भावनाएं आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आएगा। समझ रहा है ना? बोर्ड में आए चाहे नहीं आए, आगे आएगा, कंपटीशन में आएगा। तो देखिए बात को इस हिसाब से समझिए कि आपके पास क्या है? p+m q+n r+o, p q r। कितना बुतरुक, तुरंत झलक गया हुआ कि इसका आंसर कैसे आएगा। समझ रहे हो ना? आप देखिए जीरो कैसे आएगा। इससे पहले आप प्रॉपर्टी याद रखिए। एक प्रॉपर्टी था जी, कौन सा था? यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में क्या हो,
बराबर हो, या तो दो गो पड़ा बराबर हो या तो दो गो खड़ा बराबर हो, तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहाँ पर क्या था, ए बी सी और ए बी सी, R1 R3 बराबर था, इसलिए डेल्टा का मान क्या हो गया, और यही खेला होगा। देखिए खेला क्या होगा, देखिए बात को, ए बाबू ए, अभी आपने कुछ समय पहले प्रॉपर्टी पढ़ा कि यदि कोई सारणी का कोई एक पंक्ति जोड़ में हो तो इसे दो सारणिकों के, यदि किसी सारणी का कोई एक पंक्ति दो अवयवों के योगफल के रूप में हो, तो उस सारणिक को हम दो सारणिकों के योग के रूप में बदल सकते हैं। यहाँ पर दो अवयव है तो दो सारणिक के योग के रूप में होगा, ठीक है ना। कल के डेट में अगर ऐसे रहता, ध्यान दीजिए अगर बात को, कि P प्लस क्यू प्लस आर, समझ गए ना, M प्लस N प्लस P या M ऐसा रह गया, ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसा समझ लीजिए, क्या कहें, ऐसा समझिए आप, A प्लस B प्लस C, P प्लस क्यू प्लस आर, और कुछ ले लीजिए M प्लस N प्लस O, और बाकी इधर नीचे से नीचे रहता 2 3 4 x प्लस A, और ये मान लो M रह गया, और यहाँ पर संख्या ले लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पर 5 6 और कितना 7, इसको आप कितने सारणिक में तोड़ सकते थे, 3 सार, कितना सारणिक, 3 सारणिक में आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि एक पंक्ति का सभी अवयव 3 अवयवों के योगफल के रूप में है। अगर 3 अवयवों के योगफल के रूप में है तो उसे 3 सारणिकों के योगफल के रूप में बदला जा सकता है। अगर एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव 4 अवयवों के योगफल के रूप में है तो 4 सारणिक में बदला जा सकता है। सबका क्या होगा, ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, दूसरा तीसरा सबका सेम होगा, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ऊपर में क्या आएगा, APM, अगला बोलो, अरे कुछ कजा क्या लिख दिया जी, P Q BQN, अगला बोलो C, बुझाया, समझ में आया, चलो समझ में आया, चलिए समझ में आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, PQ, और यहाँ पर बोलिए PQ, आगे MN, पहला में क्या रहेगा बोलो, PQ, इसमें क्या रहेगा MN, देखिए खेला हो गया, क्या हो गया बोलिए तो, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति, आएगी, अरे तेरे जना गया तुम लोग को ने, चश्मा कहिए खरीदा था जी, परसों तरसों ही चश्मा बेचे थे ना, हाँ वैस खरीदा था ना, R1 और कौन 2 बराबर है, उसी तरीके से इधर बोलिए R1 और R3, जब दो पंक्ति बराबर तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, इसका भी मान 0, 0 प्लस 0 0, बच्ची सही बोल रही थी, इसका आंसर क्या होगा सर, हाँ, अरे जरीमन होता है मैंने उन्हें, लेकिन क्वेश्चन तो वही, चलिए क्या समझे इतना बात, तो आपको लग रहा होगा कि कौन प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगा, कैसे एक दूसरे से मिल जाएगा, तो ऐसे एक दूसरे से क्या होगा, मिल जाएगा। तो याद रखिए, इस प्रॉपर्टी को आप बुझ गए होंगे बाबू, समझे प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 समझिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी पड़ेगा, इसका कोई नियम कानून नहीं, देखिए जो लाना है करिए आप, कहता है यदि एक सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव या दूसरी कॉमा
दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुंजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि कोई सारणिक है कोई सारणिक है ए बी सी पी क्यू आर एम एन ओ। आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, कैसा परिवर्तन करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि R1 में परिवर्तन हो, R1 में परिवर्तन हो, तीनों पंक्ति जाके जुट जाए, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद एक नया डेल्टा बनेगा, तो कहेगा नया डेल्टा और डेल्टा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किसी ने क्या कर दिया, देखिए किसी ने परिवर्तन किया ऐसा, तीनों पंक्ति को जोड़ दिया तो डेल्टा वन एक नया अवयव बनेगा और क्या होगा ए प्लस, देखिए अब जुड़ता कैसे, आपने नया अवयव डेल्टा वन बनाया, कहा पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति जोड़ दो, और जो किसमें परिवर्तन किया है, पहला पंक्ति, कौन पंक्ति में, पहला पंक्ति में परिवर्तन लाया है। कैसा परिवर्तन, तीनों को आपस में जोड़ देना। तब पहला पंक्ति में केवल परिवर्तन लाया है, दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं, पी क्यू आर, और तीसरा में भी कोई परिवर्तन नहीं, एम एन ओ। पहला में परिवर्तन आया है कि पहला में जाके जुटेगा कौन, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। तब पहला में क्या था ए, अब इसमें गया दूसरा वाला पी, और इसमें गया तीसरा वाला कौन सी, एम। अब बोलिए अगला क्या है, जोड़ दीजिए, जुड़िएगा तो क्या हो गया बाबू इधर, इसको हम जोड़ दें, चलिए, और इसको थोड़ा सा किधर भी कर ले, क्या है इसमें परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा, P प्लस क्यू प्लस एम, आगे कौन आ जाएगा, C प्लस आर प्लस ओ, बस। अब ई जो डेल्टा था इधर डेल्टा वन है, दोनों का तुलना करेंगे तो ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप देखिए इस बात को, किसी एक पंक्ति में आप परिवर्तन ला सकते हैं, मान ले आर आई पंक्ति है या R1 पंक्ति है, इस R1 में आप या तो किसी संख्या से गुना करके दूसरे पंक्ति और तीसरे पंक्ति को जोड़ सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, किसी पंक्ति में R1 में भी किसी संख्या से गुना कर दिया, R2 में भी किसी संख्या से गुना कर दिया और दोनों को जोड़ सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, किसी खास पंक्ति में किसी खास पंक्ति, मान लिया जाए आर आई पंक्ति में के से गुना करके, और मान लिया जाए एम से इधर गुना करके आर जे में आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। माने कि किसी एक पंक्ति में ऐसा परिवर्तन आप ला सकते हैं कि किसी खास पंक्ति के अवयव को सीधा सीधी जाके जोड़ सकते हैं,
या किसी संख्या से गुना करके जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट घटा सकते हैं। जैसे पंक्ति में आप बदल सकते हैं वैसी स्तंभ में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन ये बदलाव करने से ए, ये बदलाव करने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब हम ये कर रहे हैं कि कल के डेट में अगर किसी ने ऐसा लिखा कि कोई एक पंक्ति है आर आई पंक्ति, आप इस आर आई में परिवर्तन ला सकते हैं आर आई प्लस आर जे प्लस आर एन, या हो सकता है आई बोले तो आई के जगह 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है। आप आर आई में ऐसा भी परिवर्तन ला सकते हैं कि आर आई में आप 5 से गुना करके आर जे को 6 से गुना करके जोड़ भी सकते हैं। अब 5 6 क्यों लेना, कोई अचर ही ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए जे ले लिए और इसको मिटा दो आप, लेकिन जे के तुम लोगों को मिर्गी ला देता है ना के, और यहाँ पर क्या हो गया एम। या हो सकता है तुम किसी खास पंक्ति में के से गुना करके उसमें क्या कर सकते हो, घटा भी सकते हो। तो जो बात हम पंक्ति में कर रहे हैं वो बात स्तंभ में भी कर सकते हैं। आप सी आई में परिवर्तन ला सकते हैं, सी आई प्लस सी जे और प्लस कौन टू सी एन लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। और यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो पंक्तियों को आपस में डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। दो पंक्तियों को डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दूगो को हम जोड़ दे, दूगो को हम जोड़ दे और तीसरा को हम क्या कर दे, घटा दे। आपकी मर्जी है, जोड़ घटा होते रहेगा। ऐसा करने से सारणिक में कोई परिवर्तन। अब तुमको लग रहा होगा सर ई कब उपयोग करेंगे, ई कब उपयोग करेंगे, ई कब करेंगे, ई कब करेंगे। सब क्वेश्चन करते करते मालूम हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन नियम लगाना है, कौन नियम क्या कर लगाना है। इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। और चलिए इसमें भी आप सी आई जैसे पंक्ति में किए थे वैसे स्तंभ में भी कर सकते हैं कि आर आई एफ। ये सब हुआ ऑपरेशन लगा, ये सब क्या लगाना, ऑपरेशन, ऑपरेशन लगा, समझ रहे हो, ऑपरेशन लगाना। तो ऑपरेशन आप किस्म किस्म का लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि एक बार में कितना ऑपरेशन लग सकता है। अगर आपका सारणिक 3/3 का हो तो एक बार में 2 ऑपरेशन, अगर 4/4 का हो तो ऑपरेशन, मैक्सिमम ऑपरेशन जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो यानी आप कहता है अधिकतम ऑपरेशन क्या होता है, अधिकतम ऑपरेशन, तो अधिकतम ऑपरेशन होता है n-1, जितना ऑर्डर है उसमें से एक क्या करके घटा कर। कम से कम आप एक बार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार भी लगा सकते हैं। अगर 3/3 का है तो एक बार में 2 बार लगेगा, समझ रहे हैं। आप लगाने को ऑपरेशन कई ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन एक बार में मैक्सिमम कितना ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, ठीक है। अगर 3/3 का है तो 4/4 का है तो बहुत सारा। ये प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, काहे कि आपको तो मिल गया, आइए रहा, समझिए रहे क्या बोल रहे हैं सर। ऑपरेशन सर बायोलॉजी में ऑपरेशन होगा सर, बताइए तो हम सब बच पाएंगे सर। देखिए ये अंडा बतरू जिंदाबाद। देखिए किसी ने कहा एक
क्वेश्चन है, सिद्ध करे, हे बाबू सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करेगा? अच्छा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। सिद्ध करें कि वन 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 एक्स बाई और कितना है जेड, इधर कितना है बाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ठीक, ठीक है। कितना बराबर क्या सिद्ध करना है? जीरो। कैसे सिद्ध होगा जीरो? आप क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन लगा सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाइएगा? ए एलएचएस पकड़िए, पहले लिखिए। ए हल्ला मत करिए, एलएचएस आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो भी एलएचएस आपके पास है। चल, एलएचएस लिखा गया। जब एलएचएस लिखा गया तो अब इसमें क्या करिएगा, ऑपरेशन क्या करते हैं, इसको उसमें जाके जोड़ देते हैं, इसको उसमें जाके। तो ये हो गया C1, ये क्या हो गया, ये C1 C2 C3। हमने कहा C3 में परिवर्तन करें। ध्यान दीजिए, इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जोड़ करके भी दो भाग में कर सकते हैं, जैसे भी बनेगा। लेकिन आपको, हमको क्या दिखाना है, ये सब सारा ऑपरेशन कैसे यूज होता है जो दिखाना है। इसलिए हमने C3 में परिवर्तन किया। क्या किया? अब C3 में जाके जोड़ दिए कौन टू, C2। ठीक है ना? अब क्या हो गया, बाकी सब तो सेम रहेगा, लेकिन C3 चेंज हो जाएगा। C3 अब क्या होगा, कहेगा C3 में C3 वाला अवयव तो रहेगा ही, जैसे बाई प्लस जेड तो रहेगा ही, लेकिन और कौन वाला आ जाएगा, C2। तो C2 का संगत कौन है, इसके संगत कौन है, एक्स। आगे कहता है C3 वाला तो रहेगा ही, लेकिन C2 वाला आ जाएगा। C2 वाला कौन है, बाई। इधर बोलिए, क्या करना है, एक्स प्लस बाई, अब प्लस कौन चीज, सही है। अब कौन उतर जाएगा, किसमें परिवर्तन नहीं हुआ, C3 में परिवर्तन हुआ है, C1 में नहीं हुआ, C2 में भी नहीं हुआ। अब देखिए को बात, ए बाबू जरी सुख भी आपके पास लूर है, तो इस बात को आप देखिए, 1 1 1 लिखिए, एक्स वाई जेड लिखिए, इसको अरेंज कर सकते हैं आप। क्या अरेंज करिएगा तो क्या करिएगा, लिखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको भी आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस कोची, उलट जोड़ का क्रम इनमें होता है, जोड़ को उलट कलट लिख सकते हैं ना। इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एगो प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, खाली प्रॉपर्टी ये लगेगा वहां, क्या पढ़े थे, हाँ करे चलो। यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव में समान संख्या या समान व्यंजक, यानी कोई एक स्तंभ में समान व्यंजक मौजूद हो, तो उसे आप बाहर निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। दैट मीन्स समान व्यंजक आपको कहीं दिख रहा है, एक्स वाई जेड, C3 में दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, हाँ? अरे C3 का कौन कौन अवयव है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स, सब में एक्स वाई जेड है। तो हमने कहा अगर समान अवयव दिखे तो उसे आप क्या कर लीजिए, बाहर निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी हमको बोलता है। तो कहेंगे C3 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या लेने पर, कॉमन लेने पर। जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, आगे क्या निकल कर आएगा,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 1 1 एक्स वाई जेड। जैसे ही किसी संख्या से अगर कॉमन लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 प्लस 2 एक्स था, तो अगर 2 कॉमन लिया मतलब 2 से क्या किया, भाग। 2 से क्या किया, भाग किया। इधर भी 2 से क्या किया, भाग किया। तो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, इधर हो गया कौची, 1 प्लस कितना, एक्स। तो अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो जितना कॉमन लिया उतने से भाग किया है, तो भाग करने के बाद क्या बचेगा, सेम चीज था तो क्या बचेगा, एक एक एक। इसे एक्स एक्स बोलता है। देखिए C1 और C3 अब बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो कहता है अगर किसी आव्यूह के दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हैं तो उसका मान क्या होता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये टोटल मान क्या हो गया, 0। का है कि C1 बराबर कौन थ्री है, C3। तो डेल्टा बराबर क्या होता है, 0 गुना समथिंग 0। अब बता दो हीरो लोग सब, जो सिद्ध करना था वो हो गया जी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, दो स्तंभ, किसी एक स्तंभ को हमने क्या कर दिया, ऐसा लिखा कि उस स्तंभ में अगले स्तंभ को हम लाकर क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो अगर किसी एक स्तंभ में ऐसा परिवर्तन लाया जाए कि दूसरे स्तंभ को लाकर जोड़ दिया जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा, सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अगर पहले अगर सारणिक का मान, अगर मान ले ऐसा है, इस हिसाब से समझिए कि पहले सारणिक का मान अगर 50 आ रहा था, हमने परिवर्तन करके ऐसा ला दिया, तो इसका मान भी क्या आएगा, 50 आएगा। दोनों का मान क्या आएगा, 50 आएगा। अब इस प्रकार से अगर बात समझे कि अगर इस सारणिक का मान, ध्यान दीजिए, अगर इस सारणिक का मान हमने मान लिया कि 90 है, तो हमने जो परिवर्तन करके ये जो नया सारणिक लाया है, पहले इसका मान 90 है, हमने C3 में परिवर्तन करके इस तरीके से जो नया सारणिक बनाया है, तो कहा व्हाट इज द, ये दोनों के बीच कंपेयर करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों क्या होगा, इक्वल। इसलिए यहाँ के बाद जो साइन लगता है, साइन क्या लग रहा, बराबर। बराबर क्या लग रहा, बराबर। इसलिए हमने बराबर किया। माने कोई एक पंक्ति में अगर तुमको दूसरे पंक्ति के अवयवों को लाकर जोड़ दिया जाए, डायरेक्ट जोड़ दिया जाए या किसी संख्या से गुना करके जोड़ दिया जाए, जैसे हमने क्या किया, R3 में डायरेक्ट R2 को जोड़ दिया। हो सकता है R3 में हम 5 गुना करके R2 को जोड़ते, नहीं समझे, R2 नहीं, यहाँ पर C2 है, हमने C3 में चेंज किया, कहे C3 में चल जाओ, जब C3 में जाके कौन जुड़ जाओ, C2। C3 में जाके कौन जुड़ जाओ, हम क्या कहते हैं कि C3 में चेंज करेंगे, जी हाँ C3 में चेंज कीजिए, लेकिन हम C3 में जाके जोड़ देंगे C2 को, और वह C2 5 से गुना होकर रहेगा। तो कहेगा जो नया आव्यूह बनेगा, इस आव्यूह और पहले के आव्यूह में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं। अब कहता है कब तुमको 5 गुना करके जोड़ना पड़ेगा, कब 2 गुना करके जोड़ना पड़ेगा, कब A गुना करके जोड़ना पड़ेगा, कब B गुना करके जोड़ना पड़ेगा, कब घटाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको ये तत्काल पहचाना होगा कि जब क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। अभी आप याद रखिए कि ऐसे होता है, जैसे आपने याद रखा कि 2 पंक्ति बराबर होता है तो उसका मान 0 होता है, और जब क्वेश्चन आया तब वही याद किया हुआ चीज को अप्लाई किए, और फिर जब क्वेश्चन बना तो आनंद आ गया। तो वही कहता है रटो तो सटो वरना हटो। आप इन चीजों को मेमोराइज रखिए कि हमारे पास लाइसेंस मिल गया। क्या लाइसेंस मिल गया, किसी एक पंक्ति के हम सूरत को बिगाड़ सकते हैं। कैसे, उस पंक्ति में दूसरे पंक्ति को जोड़कर, उस पंक्ति में दूसरे पंक्ति को घटाकर, उस पंक्ति में किसी अन्य संख्या से गुना करके पंक्तियों को जोड़कर, समझ रहे हो ने कहा, ऐसे कर सकते हैं आप। कोई कुछ बोलेगा नहीं, के बोलते, कोई बोलते हो ना, ये खिलवाड़, कोई बोलता है कोई नहीं।
लेकिन अगर कोई एक पंक्ति में तुम 5 से गुना कर दिया तो बोलेगा। गुना करके जोड़ देगा तो नहीं कोई बोलेगा, लेकिन खाली गुना करेगा तब बोलेगा। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए कितना से भाग करना पड़ेगा? 5 से भाग करना पड़ेगा। तो याद रखिए, कोई एक संख्या को गुना करना रहेगा तो बोलेगा, इसलिए उतना से भाग करना पड़ेगा। लेकिन किसी एक पंक्ति में गुना करके जोड़ना रहेगा तो कोई बोलेगा। ये सब सारे सवाल करते करते आपको आइडिया होगा। अभी तत्काल इतना याद रखिए कि इन सारे प्रॉपर्टी को लगाने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सारणिक, अगर दो सारणिक योग के कोई एक सारणिक के कोई एक पंक्ति योग के रूप में रहे तो उसे हम दो सारणिकों के जोड़ के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और हमने कहा था कि कोई सारणिक का कोई एक पंक्ति में या स्तंभ में सभी अक्षरों में समान व्यंजक या संख्या गुना हो तो उसे क्या निकाला जा सकता है? बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है ना? और ये सब सारी बात थी कि यदि सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समानुपाती हो तो उसका मान क्या होगा? 0। और बाकी ये सब सारी बातें प्रॉपर्टी थी। 2 4 5 प्रॉपर्टी याद है। एनसीईआरटी के अनुसार प्रॉपर्टी खत्म हो गया, लेकिन कुछ किताब के अनुसार 2 4 प्रॉपर्टी याद है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।